हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का क्लास नंबर 65 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 64 पार्ट कर चुके हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंगारू, फुदकना, सांप, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन, समानता का, कि जिस तरीके से कंगारू का संबंध फुदकना से है उसी तरीके से सांप का संबंध किससे होगा। तो जो संबंध दोस्तों इसमें दिखाया जाता है वही संबंध हमें इसमें बताना होता है। तो कंगारू फुदकना से किस तरीके से संबंधित है। देखिए, कंगारू फुदकता है, यानी जब वह चलता है तो उसका चलने का जो यहाँ पर तरीका है वह फुदकता है, फुदकना है। और सांप जो चलता है वह किस तरीके से चलता है, तो वह रेंगता है। सांप क्या करता है, रेंगना। तो रेंगना दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये संबंध है उसी तरीके से इसका संबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा और यहाँ पर सभी ने ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर दिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। यानी इसमें भी हमें क्या करना होता है कि समानता देखनी होती है, कि जिस तरीके से देखिए 50 का संबंध 9 से है उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 का संबंध बताना है कि कैसे होगा। और उसी तरीके से देखिए 11 का संबंध यहाँ पर 82 से है। तो कैसे हम यहाँ पर संबंध इसका देखें, यानी किस तरीके से ये संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 50 9 से किस तरीके से संबंधित है, यानी 9 से हम 50 कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम कहें कि 9 का गुणा हम 5 कर दें तो हम किस तरीके से सोचते हैं, मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ आपको कि अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हमें बनाना है 50, तो 45 में हमने क्या किया, 5 को जोड़ दिया। अब ये हमारा बन गया 50। तो यहाँ पर हमने तो 50 बना लिया, लेकिन इसी तरीके से जो ये नंबर्स दिया है हमारा 1182 को, इसको भी उसी तरीके से यहाँ पर बनाना है हमें, यानी वही तरीका इसमें भी लगाना है। तो हमने क्या किया था, 5 का गुणा किया था। तो 11 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर लेंगे। तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 होगा। तो क्या 55 में 5 जोड़ने से 82 बन जाएगा, 55 5 जोड़ेंगे 60 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 82 है। तो यानी ये भी तरीका हमारा गलत है। तो ये तरीका हम दोनों में नहीं लगा सकते। ये और जो तरीका दोनों में नहीं लगेगा उसको हम नहीं लगाएंगे, वो तरीका हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम दूसरा कोई तरीका सोचते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 से क्या बनाना है, यानी 9 से हमें 50 बनाना है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए 9 में हमने क्या किया, 2 कम कर दिया, क्योंकि हमने देखा 50 ये 7 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है। तो हमने 2 कम कर दिया, ये हो गया दोस्तों 7। अब 7 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सते होता है 49। स्क्वायर का मतलब उसका 2 बार गुना। तो ये हो गया 49। तो 49 में हमने 1 को जोड़ दिया, ये हमारा बन गया कितना, 50। यानी हमने क्या किया, जो संख्या दी गई थी उससे 2 कम कर दिया और उसका स्क्वायर करके उसमें 1 को जोड़ दिया हमने। तो वही तरीका हम इसमें देख लेते हैं। 11 में 2 कम कर देंगे कितना बनेगा, 9 बनेगा। 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81। 81 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाना चाहिए 82। तो ये बन गया 82 और 82 यहाँ पर संख्या दी गई है। यानी ये तरीका दोस्तों हमारा सही है, जो कि दोनों में यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से अब हम इसको बना लेंगे। तो 14 में से हम 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का कर देंगे स्क्वायर, 12 बार हमें होता है दोस्तों 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 और उसमें +1 कर देंगे, जैसा हमने सब में किया। तो +1 करेंगे तो 145 बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 145। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चंस दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो उम्मीद है यहाँ पर आप सभी ने सॉल्व किया होगा और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर सीरीज का, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो ये सारे नंबर्स एक सीरीज में एक क्रम में चल रहे हैं और उसी के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस क्रम में चल रहे हैं। तो देखिए 15 से यहाँ पर 30 हो गया, 30 से दोस्तों यहाँ पर 50 हो गया, 50 से 75। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। तो 15 में हम जब 15 को जोड़ेंगे तब जाकर क्या बनेगा, 30 बनेगा। अब देखिए 30 में हम 20 जोड़ेंगे तब जाकर 50 बनेगा। 50 में दोस्तों हम 25 जोड़ेंगे तब जाकर 75 बनेगा। 75 में दोस्तों यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 5 30 जोड़ना पड़ेगा तब जाकर 105 बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कौन सा क्रम चल रहा है। देखिए अब यहाँ पर 15 था, 15 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ दें तो 25 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ दें तो 30 हो जाएगा। यानी अगली जो संख्या जुड़ेगी वह 30 में 5 जोड़कर कितनी जोड़नी चाहिए, 35। यानी जो संख्याएं जुड़ रही हैं वह 5 5 5 अधिक इस तरीके से जुड़ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 105 में 35 को जोड़ देंगे। तो 105 कौन सी संख्या, इस संख्या में 35 जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या हमें पता चल जाएगी। तो 5 5 10 को 0, 3 1 4 हो गया और यहाँ पर 1 कितनी आ गई अगली संख्या, 140। तो यहाँ पर आना चाहिए 140। तो 140 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो अगली संख्या भी अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर 35 हुआ था, यानी अगली संख्या 40 जुड़नी चाहिए। तो 140 में 40 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 180, जो कि अगली संख्या लिखी है। तो इससे हमारा और कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 140 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इसे हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी इस तरीके से पंक्ति के रूप में, और इसको खड़े सॉल्व करते हैं यानी स्तंभ के रूप में। तो इसको देखिए यानी पंक्ति के रूप में इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि इसको हम जैसे अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इन 3 नंबर्स को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इन 3 नंबर्स को सॉल्व करेंगे, यानी नीचे की तरफ तीनों नंबर्स को मिलाकर। तो हम कैसे पता करें कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ज़्यादातर प्रश्नें जो बनती हैं उनमें बड़े नंबर्स, आपको ध्यान देना है कि बड़े नंबर्स किधर हैं। तो आप देखेंगे तो बड़े नंबर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 124 148 220। तो बड़े नंबर्स क्या होते हैं कि छोटे नंबर्स को मिलाकर बनते हैं, यानी छोटे नंबर्स का कुछ इस तरीके से गुणा भाग जोड़ घटाने जो भी करके बनाया जाता है उससे बड़े नंबर। जैसे हम 9 और 21 को अब कुछ इस तरीके से करेंगे, गुणा करें भाग करें जोड़ करें जो भी करें, इस तरीके से करना है कि 124 बने। और वही तरीका से इस तरीके से करना है कि 11 और 25 को मिलाकर 148 बने। और वही तरीका 17 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या होगी उससे मिलाकर 220 बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे हमें सबसे पहले क्या करना है कि 9 और 21 को मिलाकर क्या बनाना है, 201, यहाँ पर 124 बनाना है। तो हम 9 और 21 से 124 कैसे बना सकते हैं देखेंगे। अगर हम क्या करें, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि हम 9 का किसी संख्या में गुणा कर दे, 21 का अलग संख्या में गुणा कर दे, यानी हमें बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं सोचना। हमें केवल इतना सोचना है कि हो सकता है हम 9 को 21 में जोड़ सकते हैं, 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, 21 का स्क्वायर कर सकते हैं, या दोनों को जोड़कर किसी और संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इस तरीके से, यानी बहुत लेंदी आपको यहाँ पर नहीं सोचना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 9 और 21 को सीधा सीधा जोड़ लिया हमने। तो 9 प्लस 21 ये कितना बन गया, 9 और 21 ये हमारा हो गया 30। तो 30 अब हमें चाहिए 124, यानी तो 30 का हम कितना गुणा करें कि 124 के आसपास संख्या बने। तो आप कहेंगे 3 चौक 12 होता है, 4 से हमने गुणा कर दिया, 3 चौक 12 यानी 120। अब 120 में हमें 4 और जोड़ दिया, ये हमारा बन गया 124। यानी हमने क्या किया कि ये देखिए हमने दोनों संख्याओं को जोड़ा, उसके बाद उसमें 4 से क्या किया, गुणा किया, उसके बाद हमने दोस्तों उसमें 4 क्या किया, जोड़ दिया। यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर 4 से गुणा करके 4 जोड़ दिया। तो दोनों संख्याओं को हम इसमें भी जोड़ लेंगे, क्योंकि हम देखेंगे दूसरा क्या वही तरीका फॉलो कर रहा है। तो 11 और 25 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 25 हो जाएगा आपका 36। 11 और 25 को जोड़ने पर 36 हो जाएगा।
अब देखिए गुणा हमने 4 किया था तो इसमें भी गुणा 4 करेंगे, तो ये 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 तिया 12 2 14, यानी ये बन गया 144। अब देखिए लास्ट में हमने क्या किया था, 4 को जोड़ा था, जैसे इसमें भी 4 को जोड़ देंगे, गुणा 4 किया, उसके बाद प्लस 4 करेंगे तो 144 4 कितना हो गया, 148 हो गया। अब 148 दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यानी ये संख्या हमारी दी गई है, तो यानी ये तरीका हमारा दोस्तों सही है, क्योंकि दोनों में ये तरीका लग रहा है। तो अब हम तीसरी संख्या भी इसी तरीके से निकालेंगे, यानी हमें क्या करना था कि दोनों संख्याओं को हमने जोड़ना था, उसके बाद 4 का गुणा करना था, और उसके बाद दोस्तों क्या करना था, हमें 4 उसमें ऐड करना था, तब जाकर 220 बना। यानी हम यहाँ पर अगर सोचें कि 220 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो वह संख्या मिलेगी जो इन दोनों को जोड़कर 4 से गुणा की गई है। तो हम क्या करते हैं, 220 में से 4 को घटा देते हैं, तो 220 माइनस 4 कितना हो गया, 216। अब ये 216 वह संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 4 से गुणा किया गया है, तो 4 से गुणा करके यहाँ पर 216 लाया गया है। अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो यह दोनों संख्याओं का जोड़ हमें क्या होगा पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर बटे 4 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पच्चे 20 और 4 चौक 16, कितना आ गया, 54 आ गया। अब ये 54 दोस्तों वह संख्या होगी जो 17 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या होगी उससे जोड़ कर बनी है 54। तो अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का योग 54 है तो इसमें से हम एक संख्या 17 को घटा देंगे, तो हमें अगली संख्या यहाँ पर पता चल जाएगी। तो 54 में से 17 को घटा दिया हमने, कितना आ गया, ये आ गया आपका 7, और यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 गए 3, कितना आ गया, 37 आ गया। तो 37 दोस्तों हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में 37 दिया गया है, ये हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और तरीका दोस्तों पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है, कथन निष्कर्ष का, यानी सेलोजिज्म कहते हैं इसे। तो कथन है कि सभी कलमें किताबें हैं, तो हम बना लेते हैं कि सभी कलमें किताबें हैं। तो देखिए ये हमने बना लिया, ये हमारा कलम है, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में केवल कर लिख कर यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से, ये हमारा हो गया कलम। सभी कलम किताबें हैं, यानी सभी जो कलम वह किताबों के अंदर हैं, तो ये हमारा हो गया किताब। क्या हो गया, ये हमारा किताब, क्योंकि कहा सभी कलम किताब हैं, यानी सभी कलम किताब के अंदर हो गए। अब सभी किताबें उपन्यास हैं, यानी अब सभी जो किताब हैं वो उपन्यास है, तो उस किताब, ये हमारा ब्लू वाला देखिए जो वृत्त बना है वो किताब है, तो ये सभी किताब क्या हो गए, उपन्यास के अंदर हो गए। ये बड़ा वाला हमारा क्या हो गया, उपन्यास हो गया, बड़ा वाला क्या हो गया हमारा, उपन्यास। अब देखिए आगे कहा सभी उपन्यास अच्छे हैं, यानी जो उपन्यास है वह अच्छे के अंदर आ जाएंगे। अब यानी ये सभी उपन्यास क्या हो जाएंगे, अच्छे। तो इसको हम एक और यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। अब ये बड़ा वाला सर्कल हमारा अच्छे हैं, यानी अच्छे वाले सर्कल है कि जो जो अच्छे हैं वो बड़े सर्कल के अंदर आ गए। अब ये दोस्तों हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहा है कि कुछ उपन्यास कलमें हैं, तो क्या कुछ उपन्यास कलमें हैं। देखिए उपन्यास कौन सा है, उपन्यास ये हमारा ग्रीन वाला है, और कलम कौन सा है, कलम दोस्तों हमारा ये रेड वाला है, छोटा वाला एकदम। तो क्या कुछ उपन्यास कलमें हैं, तो ये दोस्तों सही कथन निष्कर्ष होगा हमारा, क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला जो गोला है हरा का, ये हमारा उपन्यास है, और कलम उपन्यास के अंदर है, तो जितने स्थान कलम घेरे हुए है वो तो उपन्यास ही होंगे, क्योंकि वो उपन्यास तो कलम ही होंगे कि जितने कलम ने उपन्यास का स्थान घेरा है, तो कुछ उपन्यास कलम है, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। देखिए जो भी बड़े गोले के अंदर आएगा वह हमेशा बड़े गोले का कुछ भाग घेरे हुए होगा, तो इस तरीके से कहा है कि कुछ उपन्यास कलम है, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। अब आगे देखेंगे कि सभी किताबें अच्छी हैं,
तो किताब कौन सी है देखेंगे तो किताब हमारी ये ब्लू वाली है। तो और अच्छे कौन से, अच्छे हमारी ये रेड वाला बड़ा गोला है, इसमें जो भी आएंगे सब अच्छे हैं। तो कहा है सभी किताबें अच्छी हैं, क्या सभी किताबें अच्छे के अंदर आ रही हैं? तो हाँ दोस्तों ये सही होगा, क्योंकि ये किताबें हैं ब्लू वाली और अच्छा हमारा ये बड़ा वाला सर्कल है, यानी सभी किताबें अच्छी हैं। ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी बी भी हमारा सेकेंड वाला भी क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा। तो इस तरीके से हमारा दोनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं, यानी दोनों सही हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें सॉल्व किया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।